संस्कृताय पुनश्च स्वागतम। अभिज्ञान शाकुंतलम के श्लोकों पर चर्चा करने के लिए हम पुनः आगे बढ़ते हुए श्लोकों पर ध्यान देंगे। आप ध्यान दिए या आपको याद होगा, स्मरण होगा कि हम चतुर्थ अंक में कर्णों के द्वारा दिए जा रहे संदेशों को देख रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि शकुंतला की विदाई का वर्णन चल रहा है और जब पुत्री अपने पिता के घर जाती है तो पिता या उसके अभिभावक उसे कुछ न कुछ संदेश भी देते हैं। और यहाँ हम साथ में ये भी देखते हैं कि शकुंतला अपने पति से लंबे विरह से युक्त है। वह विरह के दुख से अत्यंत व्याकुल है और उसी समय वह देखती है कि आपने पढ़ा होगा कहीं पर कि चकवा और चकवी, चक्रवाक और चक्रवाकी, इनका आपस में रात और दिन में विछोह हो जाए, अर्थात वे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब रात्रि में इनका विछोह हो जाता है तो वो लंबे समय को गुजारते हैं। ये देख करके कहीं से चकवी और चकवे की आवाज आ रही है। शकुंतला को अत्यधिक पीड़ा का अनुभव होता है। उसे लगता है कि मैं भी दुष्यंत के साथ अच्छा नहीं कर रही हूँ और वो कहती है कि मैं बहुत ही गलत कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अर्थात उसके कहने का तात्पर्य है कि मुझे दुष्यंत के पास होना चाहिए था। तो अनसुईया उसे समझाते हुए कहती है कि हे सखी, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? वो इस श्लोक में उसका वर्णन करती है और अनसुईया कहती है शकुंतला से, बहुत ही मधुर और ज्ञानवर्धक श्लोक है। वैसे भी कहा जाता है इसीलिए कि काव्येषु नाटकम रम्यम और तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। तो ऐसे ही नहीं कहा जाता क्योंकि उसमें कुछ न कुछ विशेषता है। कालिदास जी बहुत ही महान कवि थे और उन्होंने ऐसा वर्णन लाकर रख दिया, ऐसी उपमाएं लाकर रख दी कि जब हम उसे पढ़ते हैं तो हमें अनुभव होता है कि कवि कालिदास को जीवन का कितना अधिक अनुभव था, भावनाओं को कितना अधिक ज्ञान था कि उन्होंने किस तरह से मनुष्य के मन में उतर करके ऐसा वर्णन किया है कि लगता है कि जैसे व्यक्ति स्वयं ही उसकी अनुभूति कर रहा हो। देखिए अनसुईया क्या कहती है शकुंतला से कि ऐसा मत सोचो शकुंतला कि इसने प्राप्त कर लिया। नहीं, दोनों का जो प्रेम का वर्णन इस समय आवाज जो सब चकवे चकवी की सुन रही हो, ऐसा नहीं है। एषापि प्रियेण बिना। अब यहाँ पहले आप देखिए बिना। अब आप चले जाइए कारक प्रकरण में, आपने पढ़ा होगा पृथक, नाना, बिना आदि के योग में तृतीया अर्थात क्या होता है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया है, प्रियेण अर्थात तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो गया है। क्यों? क्योंकि बिना का योग है, बिना के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो क्या कह रहे हैं, एषापि प्रियेण बिना, इसने भी, एषापि किसका विशेषण है, उसी चकवा और चकवी का, चकवा और चकवी का। क्या कह रहे हैं कि एषापि प्रियेण बिना, इसने भी प्रिय के बिना, चाहे वो चकवे के अर्थ में हो चाहे चकवी, अर्थात इन्होंने भी अपने प्रिय के बिना विषाद दीर्घ तराम रजनीम, रजनीम ऐसी रात्रि, जिसकी विशेषता क्या है कि विषाद, विषाद का अर्थ होता है दुख, दुख से भरी हुई, दीर्घ तराम, तराम का अर्थ है अत्यधिक, अत्यधिक बड़ी, बड़ी और उस पर भी क्या अत्यधिक, और भी क्या विशेषता हो गई कि अत्यधिक बड़ी, गम्यति व्यतीत किया है, व्यतीत किया है अर्थात बिताया है। क्यों बिताया है? क्योंकि गुणवती, महान से भी महान, विरह दुखा, जो विरह का, प्रेम का जो दुख होता है, आशा बंधा सहायति, उसे जो आशा का बंधन है वो सहायति सहन करा देता है। देखिए कितनी सुंदर कल्पना है, क्या अर्थ है कि
प्रेम की ही बात नहीं हो रही है। आपने अनुभव किया होगा कि जीवन में प्रत्येक मनुष्य के ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, कभी कभी ऐसी कहीं ना कहीं से ऐसे दुख आ जाते हैं कि मनुष्य उसको सह सकने में बहुत ही कठिनता का अनुभव करता है, वो सह सकने में समर्थ नहीं होता। लेकिन जब वही आशा का बंधन, बहुत ही प्रसिद्ध सूक्ति वाक्य है ये, जो आशा का बंधन होता है वो महान से यहाँ विरह का दुख कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि शकुंतला के लिए कहा गया है, चकवा चकवी के लिए किया कहा गया है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अति दुखा, अत्यधिक जो दुख है, अगर हम सांसारिक सभी दुखों के अर्थ में लेंगे तो जो अत्यधिक दुख है उसको आशा का जो बंधन होता है उसे कम कर देता है। सबसे पहले हम प्रथम पंक्ति पर ध्यान देंगे। क्या कह रही है अनसुईया कि हे शकुंतला, हे मेरी सखी, ऐसा मत सोचो, क्योंकि ईशाप प्रियेण बिना, इस या इन चकवा और चकवी ने, इस चक्रवाक और चक्रवाकी ने भी क्या किया है? बिना अपने प्रियतम के, बिना अपने पति पत्नी के, या बिना अपने प्रियतम या प्रिया के विषाद दीर्घ तराम रजनीम रात्रि। देखिए, जब मनुष्य अत्यधिक विषाद में होता है, दुख में होता है, तो उसका दिन आप कभी अनुभव करके, या हम सभी ने इसको अनुभव किया है, जब हम किसी कष्ट में होते हैं तो दिन तो किसी तरह से व्यतीत होता है। इसीलिए कहते हैं ना कि सुख के पल हैं उसमें रात और दिन सब छोटे लगते हैं, लेकिन जब दुख आता है तो वही दिन भी बड़ा लगता है, वही रात्रि भी बड़ी लगती है, और वो हमसे व्यतीत नहीं होता। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इसने भी विषाद दीर्घ तराम, ये दुख की रात्रि का विशेषता है कि ऐसे दुख की रात्रि को जो दुख से भरी हुई है, अत्यधिक दुख में भरी हुई है, और जब हम दुख में होते हैं तो रात्रि बीतती नहीं, व्यतीत नहीं होती, कहीं ना कहीं से मन में उत्कंठा रहती है कि कितनी जल्दी सुबह हो और हम उठ करके पुनः अपने मन को शांत कर सकें। तो कह रही है कि विषाद दीर्घताम रजनीम गम्यति, हे शकुंतला, ईशापी, इन लोगों ने भी प्रियेण बिना, बिना अपने प्रिय के विषाद दीर्घ तराम, दुख से भरी हुई अत्यधिक लंबी रात्रि अर्थात रजनीम रातिम, रजनी को, रात्रि को, गमयति, जाने के अर्थ में नहीं, गमन अर्थ में नहीं, व्यतीत करने के अर्थ में है। अर्थात इन्होंने भी अपने बिना प्रिय के दुख से भरी हुई अत्यधिक रात्रि को क्या किया है? व्यतीत किया है। क्यों व्यतीत किया है? क्योंकि उन्हें एक आशा का बंधन है कि सुबह हमें पुनः मिल जाना है, तो इसीलिए वो उसका कारण भी बताती है। तो यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार है, जहाँ सामान्य का विशेष या विशेष का सामान्य अर्थ से हम क्या कर देते हैं? अनुसरण कर देते हैं, उसको हम मान लेते हैं, तो वहां पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है, जिसके प्रमुख कवि भारवी जी माने जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं? क्योंकि विरह दुखम गुरुवपि, ऐसा विरह का दुख जो गुरुवपि, अत्यधिक होने पर भी, विरह का दुख अत्यधिक हो भी या कोई भी दुख हो, अगर वो अत्यधिक मात्रा में हो तब भी आशा बंधा सहायति, जो मनुष्य का आशा का बंधन है उसे सहन करा लेता है। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य को नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। हमें सकारात्मक सोच लेना चाहिए, क्योंकि जब हम नकारात्मक विचार की तरफ जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं से एक नेगेटिव एनर्जी प्राप्त होती है, जो हमें और भी दुखी कर देती है। तो आशा के बंधन को नहीं छोड़ना चाहिए। और मैंने कहा भी है, ये सूक्ति वाक्य अत्यंत प्रसिद्ध है। तो आशा का जो बंधन है वो सहायति, सहन करा देता है। गुरुवा विरह दुखा, अर्थात अत्यंत महान से भी महान विरह के दुख को भी वो क्या कर देता है? सहन करा देता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अनसुईया यहाँ पर शकुंतला को समझाती है कि हे शकुंतला, तुम भी दुखी मत हो, क्योंकि तुम पुनः बहुत जल्दी ही अपने प्रिय से मिलने वाली हो, दुष्यंत से मिलने वाली हो। तो ऐसा मत नकारात्मक सोच रखो, क्योंकि अगर आज चकवा चकवी दिन में मिले हैं, तीनों ने भी दुख की लंबी रात्रि को
काटा है और तब जाकर के अपने प्रिय से इनका मिलन हुआ है। आगे पुनः हम दूसरे श्लोक की तरफ आते हैं और इसे देख करके आपको प्रतीत हो जाएगा, आप जान जाएंगे कि क्यों कहा जाता है कि चतुर्थ अंक विशेष है। किस लिए चतुर्थ अंक को विशेष माना जाता है कि महर्षि कण्व ने ऐसी ऐसी बातों को कहा है, ऐसे ऐसे संदेश को कहा है जो आज भी अनुकरणीय है और हमें उसे मानना चाहिए। हम देखेंगे कि काश्यप पुनः कहते हैं किससे, शार्ंगधर से, कि हे शार्ंगधर, जब तुम दुष्यंत के पास पहुंचना तो मेरे इस कथन को दुष्यंत से जरूर कहना। क्या कहना? देखिए, असमान साधु विचिंत्य, असमान, अब यहाँ फिर ध्यान दीजिए कि माम ना कहकर के क्या कहा गया? असमान, अर्थात यहाँ पर सामान्य रूप से ना कह करके विशेष की प्रतीति कराई जा रही है। अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। क्या कह रहे हैं? असमान, अब सभी को ले लिया इन्होंने। कहा हमारे संयम धन है, संयम धनान अर्थात संयम रूपी धन, रूपक अलंकार। ठीक, संयम रूपी धन। देखिए, जो साधु सन्यासी हैं उनके पास भौतिक धन नहीं है, अर्थात भौतिक धन से तात्पर्य आप जानते होंगे कि मुद्रा, रुपया, पैसा, हीरे मोती जवाहरात, ये नहीं है, लेकिन उनके पास एक अलौकिक रूप ऊर्जा है, एक अलौकिक धन है और वो है तप रूपी धन, जिससे वो किसी को अपने क्रोध की अग्नि में जला सकते हैं तो अपने परम शांति में उसको समाहित भी कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसा कहना कि हे महाराज, असमान हमारे बारे की या हमारे संयम धनान, संयम रूपी धन को, और आत्मन, क्या आत्मन, और अपने आप पूर्व वंश के राजा हैं तो अपने ऊंचे वंश को, कुल वंश को, साधु, साधु का अर्थ है यहाँ पर अच्छी तरह से, उसका अच्छी तरह से विचिंत्य सोचिएगा, उसके बारे में मनन करिएगा। अर्थात जब ये शकुंतला आपके समीप में जाएगी, आपके समक्ष जाएगी, तो इस शकुंतला के बारे में ध्यान दे करके आप हमारे संयम रूपी धन को ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास भी क्या है? संयम रूपी धन है, तपोबल रूपी धन है। तो हमारे ऐसे संयम रूपी धन को, क्योंकि हम आपको कोई भौतिक धन तो प्रदान कर नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे पास भी संयम रूपी धन है, एक अलौकिक तप रूपी धन है, तो उसके बारे में, और साथ ही साथ उच्च कुल चात्मन, सिर्फ कुल नहीं कहा इन्होंने क्या विशेषण जोड़ा उसमें? उच्च है, अर्थात अपने ऊंचे कुल को ध्यान में साधु विचिंत्य अच्छी तरह ध्यान दे करके सोचिएगा। और त्वः अस्याः, त्वः हे दुष्यंत, ये दुष्यंत का विशेषण है, और अस्याः यानी कि शकुंतला, दुष्यंत और शकुंतला का विशेषण है। क्या कह रहे हैं कि अपने बारे में, यानी कि आपके द्वारा और इसके द्वारा, किनके द्वारा? शकुंतला के द्वारा, कथमप्य, किसी भी तरह से, अबांधव कृताम, बिना बंधुओं के द्वारा कराए गए। पहली बात उन्होंने कहा कि हमारे संयम को रूपी धन को ध्यान में रखिएगा। दूसरा उन्होंने कहा कि आप और क्या करिएगा? अपने ऊंचे कुल को भी सोचिएगा। पुनः कहते हैं कि आपने और भी क्या किया है? ना आपने और न शकुंतला ने, आपने गांधर्व विवाह किया है, गंधर्व विवाह के द्वारा आप विवाहित हुए हैं, तो आपका जो विवाह है किसी भी तरह से अबांधव कृता। उन्होंने देखा जाए कि छोटी चेतावनी भी दी कि आपने कहीं से भी बिना बंधुओं के द्वारा विवाह रचाया है तो अबांधव कृता, किसी भी तरह से जो बांधवों के द्वारा बांधा गया बंधन नहीं है। स्नेह प्रवृत्ति जाता हूँ, पुनः फिर कहते हैं कि मैं इसके बारे में आप पर क्रोध नहीं कर रहा हूँ, मैं पुनः आपको कह रहा हूँ क्योंकि आपने ऐसा क्यों किया? आपने लव मैरिज या गंधर्व विवाह क्यों किया? प्रेम विवाह क्यों किया? क्योंकि आपका आपस में प्रेम था। तो
स्नेह प्रवृत्ति चाहता, तो और अपने आपसी प्रेम की प्रवृत्ति को, अपने आपसी प्रेम के भावना को ध्यान दे करके सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकमियम इयम, इयम फिर किसकी विशेषता है? शकुंतला की। क्या कह रहे हैं कि इस शकुंतला को दारेशु, अपने, दारेश का अर्थ यहाँ बहुवचन के अर्थ में है, यानी कि सभी पत्नियों में। अब सभी अपने राजा की बहुत सी पत्नियां हैं, तो अपनी सभी पत्नियों में हे राजन त्वया, दुष्यंत के लिए कहा जा रहा है कि आपके द्वारा सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम, इस शकुंतला को सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम, एक सामान्य दृष्टिकोण के द्वारा ही दृश्य अर्थात देखा जाए। ध्यान दीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि सभी पत्नियों को आप थोड़ा सा कम सम्मान दीजिएगा और मेरी पुत्री को अत्यधिक सम्मान दीजिएगा। आपने विदाई का साधारण रूप भी देखा होगा। एक गृहस्थ जब अपनी पुत्री को विदा करता है तो ससुराल पक्ष से ये नहीं कहता कि ले जाइए यहाँ से और इसे सबसे अधिक प्यार करिएगा, सबसे अधिक प्रेम करिएगा, बहुत अच्छे से बिठा कर रखिएगा, इसको अपने हाथों से खाना खिलाइएगा। ये कहने का तात्पर्य है कि ऐसा नहीं कहते कि आप बहुत ही ऊंचे ढंग से, बहुत ही सबसे अधिक इसको सम्मान दे करके बैठाइए। नहीं, वो कहते हैं कि अपनी पुत्री की तरह ही समझिएगा। ये भी नहीं कहते कि अपनी पुत्री से बढ़कर समझिएगा। देखिए, अनुनय विनय ये बहुत बड़ी बात है। इसे पुत्री के पिता के लिए नहीं है, एक पुत्र के पिता के लिए भी है, लेकिन यहाँ पुत्री की बात आ रही है, पुत्री की विदाई का वर्णन है। और एक गृहस्थ या एक सामान्य पिता या एक तपोवासी पिता सब यही कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि इसको सबसे अधिक सम्मान दीजिए। नहीं, उन्होंने कहा, इसीलिए कहा जा रहा है कि एक आदर्श जो दृश्य है वो कर्ण ने उपस्थित किया है अपने श्लोक के माध्यम से, अर्थात कवि कालिदास ने उसको लिखा है, बताया है कि क्या कह रहे हैं कि त्वया ही दुष्यंत, आपको दारेशु, अपनी सभी पत्नियों में, इयम, इस शकुंतला को सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम दृश्या, एक सामान्य दृष्टिकोण से ही देखेगा, अर्थात उनसे नीचे भी मत ले जाइएगा। जैसे आप सभी पत्नियों को सम्मान देते हैं, न उससे अधिक मैं आशा कर रहा हूँ न कम, लेकिन मतलब अर्थात उसका अपमान मत कीजिएगा। जैसे अपनी सभी पत्नियों को सम्मान देते हैं, वैसे मेरी पुत्री को भी आप सम्मान दीजिएगा। पुनः क्या करते हैं, अपने इन्हीं बातों को उपसंहार करते हुए, अपने इसी कथन का उपसंहार करते हुए वो कहते हैं कि भाग्य अत्मताः, अर्थात भाग्याय अत्मताः, इससे अतिरिक्त तो भाग्य के अधीन है, परम इससे अधिक जो पर है अत्यधिक रूप से वो भाग्य अत्मताः, भाग्य के अत्मत है, भाग्य के अधीन है। नह खलु, खलु निश्चित ही, तद वाच्यम, उस और कथन को वधु बंधु भी न, अर्थात वधु के बंधुओं को न वाच्यम नहीं कहना चाहिए। यहाँ पर देखिए क्यों नहीं कहना चाहिए, एक कार्य बता रहे हैं नहीं कहने का, और कारण क्या कह रहे हैं, भाग्य मताः परम, इससे अधिक तो भाग्य के अधीन होता है। कारण भी बता रहे हैं कि और अधिक अगर कुछ होगा तो वो भाग्य के अधीन है। तो यहाँ दीपक अलंकार भी है, और फिर देखिए दीपक काबिलिंग अलंकार भी है, लेकिन इस श्लोक में दीपक अलंकार भी किया गया है। क्यों? क्योंकि उसी दुष्यंत के बारे में बहुत सी चीजें कही गई हैं कि स्नेह प्रवृत्ति चाहताम, अपनी स्नेह की प्रवृत्ति को, और कथम अबांधव कृताम, अपने बिना किसी बंधुओं के द्वारा कराए गए, और आत्मन उच्चैः कुलम, अपने ऊंचे कुल कहने का तात्पर्य है जहाँ एक क्रिया के कई कारक हों या एक कारक के द्वारा कई क्रियाएं की जाए, तो वहाँ दीपक अलंकार भी होता है। यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार, अनुप्रास अलंकार और दीपक अलंकार और काबिलिंग अलंकार सभी का समावेश है, सभी का वर्णन है। पुनः हम देखते हैं कि पहले आप ध्यान दीजिए नीचे की लाइन में क्या कह रहे हैं कि वधु के बंधुओं, ये कहीं से भी उचित नहीं है कि एक अनुनय विनय करिए कि आप सबसे
उचित सम्मान मेरी पुत्री को देंगे। उससे अधिक या कम उससे देने की, उससे अधिक अगर मिलता है तो ये बहुत अच्छी बात है। भाई आप, मेरी पुत्री गई है, आप उसे अन्य पत्नियों से ज्यादा स्नेह कर रहे हैं, उस पर आपका अत्यधिक विश्वास है, तो ये तो उसके भाग्य की बात है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा, मैं स्वयं नहीं कहूँगा कि आप अन्य पत्नियों से ज्यादा स्नेह करके अन्य पत्नियों का अपमान कर दें। इसके बारे में उन्होंने कहा, देखिए कितना सुंदर कथन कहा है कण्व ने, कि कहीं से भी वधु के बंधुओं को ना खलुआच्यम तक, इसके विषय में कभी भी नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि परम भाग्यमता, जो भाग्य के अधीन है, वो जो इससे अधिक मिलना है उस पुत्री को या इससे अधिक की प्राप्ति होना है, वो भाग्य के अधीन है। तो क्या कह रहे हैं कि हे सारंगव, जब आप वहां पर पहुंचिएगा तो दुष्यंत के सामने मेरी पुत्री को आगे करके मेरे इस कथन को, मेरे इस प्रार्थना को जरूर कहिएगा, मेरी इस सूचना को उन्हें प्रदान करिएगा कि असमान हमारे संयम धनान, संयम रूपी धन को उच्च कुल चातमान और अपने ऊंचे कुल के बारे में साधु विचिंतित अच्छी तरह से विचार करके पुनः और भी कहते हैं कि त्वया अस्याह, और आपका और इस शकुंतला का कथम अप्य बांधव कृताम, बिना किसी भी तरह से, बिना बंधुओं के कराए गए स्नेह प्रवृत्ति चाहताम, और अपने प्रेम के दोनों की जो प्रवृत्ति है उसको भी ध्यान में रखते हुए, त्वया हे दुष्यंत, आपके द्वारा दारेशु, अपनी सभी पत्नियों में सामान्य प्रतिपूर्वकम इयं दृश्या, इस शकुंतला को आप एक सामान्य दृष्टिकोण से ही देखिएगा, इसका अपमान मत करिएगा। और भाग्य आत्मताः परम, इससे अधिक अगर वह कुछ प्राप्त करती है तो ये भाग्य के अधीन है। ना खलु, खलु निश्चित ही, तद इसके बारे में वधु बंधु भी, वधु के बंधुओं को, वधु यानी पुत्री के जो मायके पक्ष के लोग हैं उनको न वाच्यम, कभी भी कहना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे अधिक अगर पुत्री को कुछ प्राप्त होता है और भी अधिक वो सम्मान की पात्र होती है तो ये उसके भाग्य का बड़प्पन है। इसके अतिरिक्त हम जैसे वधु के बंधुओं को और भी कुछ कहना नहीं चाहिए। तो आगे पुनः अन्य अभिज्ञान शाकुंतलम के श्लोकों की चर्चा करने के लिए हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।